आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1। शुक्ल जी के निधन के बाद प्रकाशित उनकी रचना रस सिद्धांत, त्रिवेणी, झांसी ग्रंथावली और इनमें से कोई नहीं। रस सिद्धांत, त्रिवेणी, झांसी ग्रंथावली, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी के निधन के बाद प्रकाशित रचना है डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। इनकी रचना का नाम है रस रश्मिमांसा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म काल का निर्धारण कीजिए। सन 1700 से 1841 ईस्वी। आंसर बी सन 1848 से 1942 ईस्वी, सन 1848 से 1941 ईस्वी और सन 1845 से 1941 ईस्वी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म का निर्धारण होता है सन 1848 से 1941। आंसर सी। इनका जन्म हुआ था बस्ती के अगोना ग्राम में। कहाँ हुआ था? बस्ती के अगोना ग्राम में। इनकी शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी और इनके पिता का नाम था चंद्रबली पांडे। चंद्रबली शुक्ल है। ये मिर्जापुर में कानूनगो थे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। आचार्य शुक्ल जी का जन्म किस जिले में हुआ था? आचार्य शुक्ल का जन्म बस्ती, बलिया, मिर्जापुर, संत रविदास नगर। तो किस जिले में हुआ था? अभी पढ़े हैं, बस्ती जिले में हुआ था। बस्ती जिले में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने जो है 1984 में ददरी मेले में अपना एक व्याख्यान दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने लेखन की शुरुआत हिंदी साहित्य के किस विधा से की थी? आलोचना, सैद्धांतिक लेख, कविता, कहानी। तो इन्होंने आंसर इसमें होगा सी, आंसर होगा सी, कविता से। अगला क्वेश्चन नंबर 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली कविता का क्या नाम है? मनोहर, इस यहाँ पर मनोहर छठा है, चेष्टा नहीं, मनोहर छठा है। साहित्य और बसंत, मधुस्रोत, साहित्य। तो इसमें आंसर होगा साहित्य और बसंत। साहित्य इनका निबंध है 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 6। मनोहर, यहाँ पर भी मनोहर छठा है। मनोहर छठा नाम की कविता किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन
मनोहर छठा नामक कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कल्पना पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, भारत बंधु। प्रचारिणी है, गलत लिखा है, चार आड़ा होना चाहिए, प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी। तो इसमें पत्रिका होगी सरस्वती पत्रिका, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। आचार्य शुक्ल जी ने अपना एक काव्य संग्रह नागरी प्रचारिणी सभा 1893 में किया था, उसका क्या नाम है? रश्मिमांसा, मधुस्रोत, भारत और बसंत, मधुपंचमी। तो इसमें काव्य संग्रह है मधुस्रोत, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपना प्रथम सैद्धांतिक लेख साहित्य नाम से किस सन और किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? सरस्वती और सन 1904 ईस्वी, कल्पना और सन 1904 ईस्वी, भारतेंदु सन 1904 ईस्वी, और इनमें से सभी। तो सैद्धांतिक लेख साहित्य का प्रकाश किया था 1904 में, किसमें? सरस्वती पत्रिका में। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आचार्य शुक्ल जी अपनी अंतिम रचना रसमीमांसा लिखते समय किस सन में निधन हुआ था? लिखते समय किस सन में निधन हुआ था? सन 1942, सन 1941, सन 1948 और सन 1943। रश्मिमांसा लिखते हुए, रश्मिमांसा इन्होंने जो है किस सन में? 1941 में ये लिख रहे थे, 1941 ईस्वी में। और उस रश्मिमांसा लिखते समय इनका निधन हुआ। तो कौन सा आंसर से? आंसर बी सही है। और इनका जो इनकी मृत्यु हुई थी 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी को हुई थी। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल जी के निधन के बाद इनका एक आलोचना ग्रंथ रसमीमांसा का संपादन करके किसने प्रकाशित किया? आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो रसमीमांसा का संपादन किसने किया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आंसर डी। किस सन में? 1942 ईस्वी में संपादन किया था। किस सन में किया था? 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कविता क्या है निबंध का सन 1909 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? यहाँ प्रकाशित नहीं लिखा है, प्रकाशित किया है। समालोचक, ब्राह्मण, प्रताप और सरस्वती पत्रिका। तो समालोचक का प्रकाशन होता था जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से। 1902 ईस्वी में कौन करता था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी करते थे।
ब्राह्मण ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कानपुर से होता था, कानपुर से होता था। प्रताप नारायण मिश्र करते थे। प्रताप पत्रिका का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी और सरस्वती का प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो इसमें आंसर कौन सही? कविता क्या है का प्रकाशन? सरस्वती पत्रिका में 1909 में हुआ था। आंसर डी सही है। प्रश्न नंबर 13, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1930 में, 1939 में, 1935 में, 1945 में। तो चिंतामणि का प्रकाशन हुआ था 1939 ईस्वी में। आंसर बी सही है। 1930 में यह विचार वीथी नाम से प्रकाशित होता था, विचार वीथी नाम से। अगला प्रश्न नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग। तो इसमें आंसर बी सही है, काव्य में अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो शब्द सागर की लिखित किस शीर्षक से? तो शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। शीर्षक हिंदी साहित्य का विकास। डी आंसर सही है, डी आंसर। ये हिंदी शब्द सागर है, हिंदी शब्द सागर ये भाषा कोश है। क्या है? हिंदी शब्द सागर जो है ये भाषा कोश है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1939 में प्रकाशित चिंतामणि को इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? विचार वीथी, विचार साहित्य, चिंतामणि, इनमें से कोई नहीं। तो यह विचार वीथी है। 1930 ईस्वी में यह जाना जाता था विचार वीथी नाम से। बाद में है 1939 में ईस्वी चिंतामणि नाम से। अगला क्वेश्चन, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्न में से यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मानवतावादी आलोचक, मानवतावादी आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन,
का काम कल्पना में बिंब या मूर्त विधान उपस्थित करना है। बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर है, विरुद्धों का सामंजस्य होना चाहिए यहाँ पर। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आचार्य रामचंद्र, डॉक्टर नगेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, कोचे के अव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा? आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा बी आंसर, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूर का भ्रमर गीत, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो सूर सागर में 5000 पद हैं, 5000 पद हैं। इसमें भ्रमर गीत, भ्रमर गीत संग्रहित है, संग्रहित है, इसमें भ्रमर गीत संग्रहित है। 12 स्कंद हैं और यह श्रीमद् भागवत के से लिया गया है। सूर सारावली इनकी रचना है, सूरदास की, और है साहित्य लहरी, सूरदास की सूरदास की वंश परंपरा का उल्लेख है, वंश परंपरा का उल्लेख है इसमें। अपने को चंद्रवरदाई का वंशज कहा है। 22 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? आंसर हिंदी साहित्य का, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी शब्द सागर जो है, हिंदी शब्द जो है हिंदी शब्द सागर है, शब्दकोश ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था, शब्द सागर के इन ग्रंथ लिखे थे शुक्ल ने। और इनका जो ग्रंथ है मूल नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह गणपति चंद्रगुप्त लिखे हैं, गणपति चंद्रगुप्त लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास व्यवस्थित रूप से किसने सर्वप्रथम इतिहास लेखक कौन था? हिंदी साहित्य का व्यवस्थित रूप से लिखने वाले सर्वप्रथम इतिहास लेखक कौन थे? हो चाहिए यहाँ पर, गलत है, कौन थे? डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। इसमें जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ है आंसर का, सी बी आंसर नहीं लिखा, इसको काट दीजिए, इसको बी समझिए।
गार्षा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो व्यवस्थित रूप से इतिहास, सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? आंसर, व्यक्ति व्यंजक, चरित्र चित्रणात्मक होना चाहिए, होना चाहिए, यहाँ चित्रणात्मक होना चाहिए, चरित्र चित्रणात्मक, संभाषणात्मक हो चाहिए, संभाषणात्मक और वस्तु व्यंजक। तो हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वस्तु व्यंजक, डी आंसर। प्रश्न नंबर 25, चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ। इसमें मनोविश्लेषण संबंधित निबंधों की संख्या कितनी थी? आंसर, 12, 17, 10 और 11। तो चिंतामणि भाग 1 में इन्होंने कुल 17 निबंध लिखे, जिसमें 10 निबंध इनके मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक है। तो इसमें का आंसर सी सही होगा, आंसर सी सही होगा। अगला आंसर, प्रश्न नंबर 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या है? कालों के नामकरण का आधार क्या है? आंसर, पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जो है इसमें होगा आंसर युग प्रवृत्ति, आंसर बी, युग प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति। तो इतिहास लेखन की जो है ये सारी पद्धतियां हैं, विधेयवादी, वर्णक्रम अनुसार, कालानुक्रम और समाजशास्त्री। लेकिन जो सबसे विकसित या वैज्ञानिक या कार्यकारण सिद्धांत पर आधारित विधि है विधेयवादी विधि। तो इसका आंसर होगा विधेयवादी। विधेयवादी विधि का जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता तेन है। कौन? तेन। और इसके जो इतिहास लेखन विधेयवादी पद्धति का कौन अपनाया? आचार्य शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति का अनुकरण किया। इसमें बहुत लोग हैं जो वर्ण अनुक्रम, जैसे वर्ण अनुक्रम में आपके उनके गार्षा दत्तासी हो गए और शिव सिंह सेंगर हो गए। कालानुक्रम में आपके हो गए डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा। डी आंसर। तो इसका आंसर होगा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक हैं, आंसर सी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में ये 1903 से
20 तक सरस्वती का संपादन कार्य किया। सरस्वती का संपादन कार्य किए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानवतावादी आलोचक हैं। क्या है? मानवतावादी आलोचक। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 29। हिंदी आलोचना को गुण और दोष कथन की रूढ़ियों से उठाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया किस आलोचक ने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर डी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के चिंतन को प्रभावित करने में जर्मनी के प्राणीशास्त्री हैकल की एक पुस्तक का भी हाथ मालूम पड़ता है। शुक्ल जी ने इसका अनुवाद किस नाम से किया था? तो उस पुस्तक का क्या नाम है? विश्व विलाप, विश्व प्रपंच और मधुस्रोत, और इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी किससे प्रभावित थे? जर्मनी के प्राणशास्त्री हैकल से। कुछ ये भी पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी किस पाश्चात्य विद्वान से प्रभावित थे? तो वह होगा हैकल से प्रभावित थे शुक्ल जी। इनकी जो रचना क्या नाम है जिसका अनुवाद किए थे इन्होंने? विश्व प्रपंच। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, और हो सकता है शायद अंतिम क्वेश्चन। शुक्ल जी के सभी निबंध चिंतामणि नाम से कितने भागों में संकलित हैं? भाग 1 में, भाग 2 में, 3 भागों में, 4 भागों में। ये चिंतामणि वही है जिस 4 भागों में है। प्रथम भाग जो है 39 में, द्वितीय 45 में, 83 में। प्रकाशित, और चौथा कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने प्रकाशित किया था। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा 3 भागों में। आचार्य शुक्ल के सभी निबंध चिंतामणि नाम से 3 भागों में संकलित हैं। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कड़ी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न को लेकर हाजिर होंगे।